नमस्कार छात्रों, मैं विष्णु चंद्र गौड़ पुनः आपके समक्ष एक और लेक्चर यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैन दर्शन के बारे में हमने थोड़ा सा परिचय पूर्व के लेक्चर में प्राप्त किया। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जैन दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है। तो जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। जीव क्या होता है? तो चेतन द्रव्य ही जीव है, अर्थात चेतना जीव अथवा आत्मा का स्वरूप लक्षण है। यहाँ न्याय वैशेषिक के समान चेतना आत्मा का आगंतुक लक्षण नहीं है, बल्कि वे सर्वदा जीव या आत्मा में विद्यमान रहता है। हम आगे जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि न्याय दर्शन मानता है कि चेतना आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है। आत्मा स्वाभाविक अवस्था में तो चेतना रहित होती है, लेकिन जैन दर्शन इस बात को न मानकर यह मानता है कि चेतना ही आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है और चेतना की वजह से ही आत्मा का महत्व है। इसीलिए कहा गया है चेतना लक्षणों जीव, अर्थात जीव का लक्षण ही चेतना है। जीव शब्द का प्रयोग जैन दर्शन में आत्मा के लिए किया जाता है। जैन दर्शन सबसे पुराना भारतीय दर्शन है जिसमें कि शरीर अजीव और आत्मा जीव को पूर्णतः पृथक माना गया है। हम जब अन्य भारतीय दर्शनों के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जैन दर्शन से पहले जो स्थापित दर्शन है वो कहीं न कहीं शरीर और आत्मा दोनों को इतना पृथक नहीं मानते जितना कि जैन दर्शन में माना गया है। तथापि जैन दर्शन यह भी मानता है कि शरीर और आत्मा इन दोनों का मेल अनादि है और इस मेल को रत्नत्रय अथवा त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के माध्यम से पूर्णतः पृथक किया जा सकता है। संयम से ही जीव मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हमने पहले भी बताया कि प्रथम सदी में या 100 ईस्वी के आसपास आचार्य उमा स्वामी ने तीर्थंकर महावीर के मंतव्यों को पहली सदी में तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ में सूत्रबद्ध किया और वहाँ लिखा है कि परस्पर ग्राहो जीवानाम, अर्थात इस सूत्र का अर्थ है कि जीवों के परस्पर में उपकार है। यहाँ पर जैन दर्शन का एक बहुत ही लोक प्रचलित सिद्धांत है जियो और जीने दो, अर्थात सभी जीव एक दूसरे के लिए अगर कल्याणकारी हो तो यह संसार स्वर्ग के समान श्रेष्ठ बन जाएगा। क्योंकि जैन दर्शन यह मानता है कि इस संसार से भिन्न स्वर्ग नरक की कोई सत्ता नहीं है और न ही कोई न्यायकर्ता ईश्वर का अस्तित्व है। अगर मनुष्य प्राय एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करे, अहिंसा से युक्त व्यवहार करे, तो यह संसार ही बहुत अच्छा संसार हो जाएगा। जैन दर्शन आत्मा को 6 शाश्वत द्रव्यों में से एक मानते हैं जिससे इसकी सृष्टि या रचना हुई है। तो जैन दर्शन में अन्य जो द्रव्य भी माने गए हैं जैसे पंचमहाभूत या अजीव के रूप में हम यह देखते हैं। जैन दर्शन में पुद्गल, धर्म, अधर्म और अन्य द्रव्य माने गए हैं। अब यहाँ हम जब जीव या आत्मा का परिचय प्राप्त कर रहे हैं तो जैन दर्शन मानता है आत्मा के 2 मुख्य पर्याय हैं, एक है स्वभाव और दूसरा है विभाव, अर्थात आत्मा की 2 अवस्थाएं होती है, एक शुद्ध आत्मा, एक अशुद्ध आत्मा। तो जब मनुष्य कर्म पुद्गल से युक्त हो जाता है अथवा जन्म मरण
या संसार के चक्र में पड़ जाता है तो वही आत्मा अशुद्ध अथवा संसारी कहलाती है। और जब मनुष्य कर्म पुद्गल से पूर्णतः छुटकारा प्राप्त कर लेता है तो वही आत्मा शुद्ध आत्मा हो जाती है और उसी को केवली यहाँ पर कहा गया है। अब जैन दर्शन के अनुसार आत्मा की क्या क्या अवस्थाएं हो सकती है, तो जैन दर्शन के अनुसार संसार में या संसार के स्थानांतर गमन में फंसी जीव आत्मा 4 गतियों में जन्म मरण करती रहती है। ये है देव, मनुष्य, नारकीय और तिर्यक अथवा जानवर एवं पेड़ पौधे। यह जीव की 4 दशाएं जैन दर्शन में मानी गई है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि जैन दर्शन कौन कौन सी आत्मा की विशेषताएं मानता है। तो जीव की विशेषताएं हम यहाँ देखते हैं। जीव की प्रथम विशेषता यहाँ दे रखी है कि जीव स्वयं प्रकाश है तथा वह अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। अर्थात जीव या आत्मा दीपक की तरह न केवल स्वयं को प्रकाशित करता है वरन कमरे में जैसे दीपक अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा इस संसार में जितने भी अन्य पदार्थ हैं उन सबको भी प्रकाशित करती है। इसी के साथ जैन दर्शन में जीव अथवा आत्मा को ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता माना गया है। ज्ञाता अर्थात इस संसार का ज्ञान जीव या आत्मा प्राप्त कर सकती है। कर्ता अर्थात इस संसार में मनुष्य प्राय सारे कर्म कर सकता है। और भोक्ता वह संसार में जितनी भी वस्तु है उनका भोग कर सकता है। तो इस दृष्टि से जैन दर्शन में जीव अथवा आत्मा को ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता माना गया है। इसके साथ ही जैन दर्शन में माना गया है कि जीव शरीर परिणामी है। यह जो विशेषता है जैन दर्शन की अमूल्य विशेषता है, अर्थात यह बिल्कुल अलग हटके विशेषता है। अर्थात जैन दर्शन न तो अद्वैत वेदांत और न्याय दर्शन के अनुरूप आत्मा को विभू रूप मानता है और न ही वैष्णव संप्रदाय के अनुरूप अर्थात जैन दर्शन इन दोनों ही सिद्धांतों से अलग हटकर आत्मा को शरीर परिमाणी मानता है। अर्थात जिसका जैसा शरीर है आत्मा का विस्तार भी उतना ही होगा। यदि किसी का शरीर छोटा है तो आत्मा का विस्तार कम होगा, किसी का शरीर बड़ा है तो आत्मा का विस्तार ज़्यादा होगा। इस तरीके से आत्मा को मध्यम परिणामी कहा गया है और माना गया है कि आत्मा शरीर के रूप और परिणाम को धारण कर सकती है। यहाँ एक और विशेषता हम यह देखते हैं, जैन दर्शन यह भी मानती है कि एक ही शरीर में कई आत्माओं का भी निवास हो सकता है। तो हम यह देखते हैं कि संसार में हम जब कई बार ऊपरी हवा और अन्य चीज़ों की व्याख्या करते हैं तो जैन दर्शन में उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। अब जब आप बीए प्रथम वर्ष के छात्र हो, आपने इससे पूर्व न तो अभी तक अद्वैत वेदांत पढ़ा है, न ही न्याय दर्शन और न ही वैष्णव संप्रदाय, लेकिन जब आप इनको पढ़ लोगे तो इस विशेषता का परिचय और भी स्पष्ट हो जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा जीव अथवा आत्मा अपने शुद्ध और वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। अर्थात आत्मा अपने शुद्ध रूप में अनंत चतुष्टय से युक्त होती है, लेकिन जब मनुष्य की आत्मा कर्म पुद्गलों से ग्रस्त हो जाती है तो वह अपने स्वरूप को भूलकर इस संसार में ही व्यस्त हो जाती है और इस संसार चक्र में निरंतर घूमती रहती है पुनर्जन्म के द्वारा। जैन दर्शन यह भी मानता है कि जीव अथवा आत्माएं अनेक है। प्रत्येक जीव स्वरूपत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत वीर्य से युक्त है। अर्थात ये अनंत चतुष्टय है। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि जैन दर्शन के अनुसार अनंत चतुष्टय क्या है। तो अनंत चतुष्टय
मुक्त आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है, जिसमें आत्मा के 4 गुण माने जाते हैं कि वह आत्मा अनंत ज्ञान प्राप्त कर सकती है, अनंत दर्शन से युक्त होती है, अनंत आनंद से युक्त होती है और अनंत वीर्य अथवा शक्ति से युक्त होती है। परंतु वह आत्मा जब बंधन की अवस्था में होती है तो कर्म फल से संपर्क होने के कारण आत्मा में स्वरूप धर्मों का प्रकाशन नहीं हो पाता। जैसे कि बादल की ओर में कई बार सूर्य छुप जाता है, उसी प्रकार इन कर्म पुद्गलों की ओर में आत्मा की स्वाभाविक अवस्था छुप जाती है। लेकिन जैसे ही बादल हटते हैं तो सूर्य दिख जाता है, वैसे ही कर्म पुद्गल जब दूर हो जाते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं या निर्जरा के द्वारा पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, तो जीव मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर लेता है और मोक्ष की स्थिति में जीव पुनः अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत वीर्य से युक्त हो जाता है। जैन दर्शन में एक और विशेषता मानी गई है कि जीव में विस्तार होता है, अर्थात जीव या आत्मा शरीर के आकार के अनुरूप विस्तारित होता है, परंतु जीव का यह विस्तार जड़ द्रव्य के विस्तार से भिन्न है। अर्थात एक ही समय में एक ही स्थान पर यदि कोई भौतिक द्रव्य है तो वहाँ कोई दूसरा भौतिक द्रव्य उसी स्थान को नहीं घेर सकता। लेकिन जिस प्रकार कई दीपों का प्रकाश एक साथ एक कमरे को आलोकित कर सकता है, उसी प्रकार कई जीव एक साथ एक ही स्थान में स्थित रह सकते हैं। और हम अब एक और विशेषताएं पढ़ेंगे, जो अंतिम विशेषता है कि जैन दर्शन मानता है कि जीवों में गुणात्मक भेद नहीं है, अपितु मात्रात्मक भेद है। अर्थात किसी में चेतना का प्रचुर भाव है और किसी में चेतना छिपी हुई है। जैसा हम देखते हैं कि सबसे निकृष्ट जीव एकेंद्रिय जीव है, जो भौतिक जगत में रहते हैं। ये यद्यपि अचेतन प्रतीत होते हैं, परंतु यहाँ भी चेतन सुसुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। सर्वोत्कृष्ट जीव मुक्त जीव होते, कर्मों से पूर्ण मुक्ति के कारण जीव अपने शुद्ध स्वरूप या अनंत चतुष्टय में प्रकाशित होते हैं। तो छात्रों, हमने यहाँ पर जीव या आत्मा, जो कि जैन दर्शन के अनुसार क्या होती है, उसका परिचय प्राप्त किया। इससे अगले लेक्चर में हम आत्मा के अस्तित्व के प्रमाण पढ़ेंगे। धन्यवाद।